मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर जी हैं। आप गुज्जर समाज के एक वरिष्ठ नेता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। चौधरी साहब, ये बताइए, अब तो उमेश कुमार ने माफ़ी तलाफ़ी कर ली है, तो अब क्या गुस्सा शांत हुआ आप लोगों का, या अभी भी बरकरार है वो गुस्सा जो परसों आपने रंग महल में दिखाया जाकर? नहीं, वहाँ गुस्सा जायज़ था। वो गुस्सा जो वहाँ रंग महल है, जो वो एक आस्था का केंद्र है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। वो कोई आम महल नहीं है, वो ऐसी जगह है, वो ऐसी रियासत थी, वो सभी जाति धर्म के लोगों की रियासत थी, पूरे क्षेत्र की रियासत थी। और वहाँ से आज़ादी की लड़ाई वहाँ से शुरू हुई। और वहाँ से अगर आपको मैं बताऊं, जब तैमूर लंग रोनता हुआ आ रहा था, यहाँ हमारे पूरे देश को कत्ल करता हुआ आ रहा था, और जब मेरठ से हरिद्वार की तरफ को बढ़ा, तो यहाँ से ही जोगराज पंवार, रामप्यारी गुजरी ने 40,000 सेना, महिलाओं की सेना तैयार करके जोगराज पंवार के नेतृत्व में, और जो उसे तैमूर लंग को यहीं से भगाने का काम किया, इस आस्था केंद्र से। यहीं से लड़ाई शुरू हुई, चाहे 1822 में राजा विजय सिंह, कल्याण सिंह के द्वारा लड़ी हो, सारे नेतृत्व में यहीं से लड़ाई शुरू हुई। ये वो केंद्र है, ये आस्था का केंद्र है। हमारे विधायक जी चैंपियन साहब में जो वाक युद्ध चल रहा था, बातों का चलता रहता, उससे कोई हमारा लेना देना नहीं था। लेकिन जो इरादा करके उस आस्था के केंद्र पे उसने जिस तरह से तांडव किया है, आग लगाने की बात कही है, पिस्टल लहराया है, गेट पे लात मारी है, वो बर्दाश्त काबिल नहीं था। और ये तो पूरे देश की आस्था का सवाल है। बात माफ़ी की नहीं है, वह बात यह है कि वहाँ की सरकार ने, इस देश ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, उसके खिलाफ सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसकी विधायक की निलंबित नहीं करनी चाहिए? ऐसा नहीं कि माफ़ी मांग के ही काम निमट जाएगा ना। ये सवाल है यहाँ की सरकार से भी, धामी जी से भी, ये सवाल है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी, कि आपने इतना बड़ा कांड हो गया, इतना इरादा किया है, एक मौजूदा विधायक जो जनप्रतिनिधि है, जो सभी की वोटों से बनकर एक जनप्रतिनिधि बना है, और वो इतना इरादा कर ले, पिस्टल लेकर वहाँ लहरा के उसको, आस्था के केंद्र को, उसमें आग लगा दूंगा, इसे उड़ा दूंगा, और गेट पर लात तक मारने का उसने काम किया है, वो बर्दाश्त काबिल नहीं है। भाई, उमेश कुमार तो कहने के वे सीधा सीधा मेरी माँ के खिलाफ अभद्र भाषा प्रयोग की थी, गुस्से में था मैं, गुस्सा आ गया मुझे, इसलिए मैं वहाँ पर गया। देखिए, इसको कैसे सही मानते? कितना चैंपियन साहब ने भी लिखा था फेसबुक। चैंपियन साहब ने उसको कहा है गलत, हम उसका समर्थन नहीं करते। किसी के माँ के बारे में गलत सलत कहना बहुत गलत, हम बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे। चैंपियन साहब उसको कह रहे थे और विधायक जी उसको कह रहे थे। जब किसान यहाँ पड़े थे दिल्ली के बॉर्डर पे, और वो किसान वहाँ चढ़ के और लाल किले पर गए और हमारे तिरंगे का अपमान किया, तो कितना जोर पड़ा होगा पूरे देश पे? जोर नहीं पड़ेगा? उसे माफ़ कर दिया गया? माफ़ करने लायक था क्या? वो माफ़ करने लायक नहीं था। ऐसे ही उनमें क्या वाकई चल रहा था, आपस में क्या चल रही तनातनी, आपस में बातचीत का क्या चल रहा था, लेकिन जैसे उसने वहाँ जाकर दुर्व्यवहार किया है, गलत सलत बयानबाजी करी है, वो भी हमारा लाल किला की तरह से, हमारे राजध्वज की तरह से, वो भी हमारी एक शान है, हमारा प्रतीक चिन्ह है। वो केला
चैंपियन का नहीं है, वो वहाँ की विरासत के लिए चैंपियन की नहीं है, वो 36 बिरादरी की है, सभी लोगों की है, सभी की आस्था जुड़ी हुई है, सभी ने वहाँ इकट्ठे हो होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो उसको कैसे कह दिया, उसे माफ़ कैसे कर देंगे? आज ब्राह्मण समाज ने भी एक मीटिंग बुला रखी है वहाँ पर उमेश कुमार के समर्थन में, हालांकि काफ़ी हंगामा वहाँ पर हुआ है, पुलिस को भी लाठियाँ फटकारनी पड़ी हैं, कुछ वीडियो भी सामने आए, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं गुज्जर वर्सेस ब्राह्मण होता जा रहा है। देखिए, इतना वाक़ा हुआ है 25-26 तारीख से और ये 29 तारीख तक जो वहाँ चला है, मैं वहीं रहा उसी सारे मामले में, कहीं भी एक शब्द भी जातिवाद का वहाँ नहीं निकला किसी के मुंह से, ब्राह्मणवाद का कोई मामला नहीं निकला, लेकिन इसे कुछ लोग जातिवाद का नाम देकर तूल देना चाह रहे हैं, उधर से घुमा के इधर लाना चाह रहे हैं इसको। हमारे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पंचायत कर लो, कुछ कर लो, लेकिन वो ब्राह्मण समाज भी देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, मरे हैं, ऐसा नहीं। वो भी जानते हैं देश की अस्मिता को, देश के लिए कितनी कुर्बानी दी है। अगर वो ब्राह्मण समाज ये कह दे कि वहाँ का जो लंढोरे का जो रियासत है, वो लाल किला, वो जो किला है, क्या वो सबकी आन बान शान, सबका मान मर्यादा का है नहीं क्या? वो कहो कि वो कुछ नहीं है हमारे लिए। अब विधायक कुछ नहीं समझ रहा, विधायक उसको बार बार ये कह रहा कि मेरी माँ से बढ़कर वो नहीं है। हमारा कहना यो है, माँ ने, अनेकों हजारों लाखों माँओं ने अपने सपूतों को देश के लिए कुर्बान कर दिया, तब वो जगह बनी है। वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो छोटी चीज़ नहीं। उसमें कोई किसी प्रणव चैंपियन का ही केल्ला मालिक नहीं है, उसको 36 बिरादरी के मालिक हैं, सभी का उसमें आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए उसे जातिवाद पर ले जाके, ब्राह्मण या गुजरवाद पर ले जाकर जो लोग कर रहे हैं, या उस पर माँ को ये कहा, मेरे बाप को ये कहा, मुझे ये कहा, भाई हम उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। जो गलत किया उसका गलत का नज़ारा देख लो। चैंपियन साहब जेल में है नहीं, जेल में है, तो हम तो नहीं कह रहे जेल में रहे, वो अब अदालत में चलेगा सारा मामला, हाई कोर्ट के सुपुर्द चलेगा मामला, जो निर्णय करेगा हाई कोर्ट करेगा, हमको सबको मानने होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों का गुस्सा अब कैसे शांत होगा, क्या होगा, क्या चाहते हैं आप लोग, ये बताइए। देखिए, हमारा गुस्सा शांत होगा, सरकार के खिलाफ लड़ाई है हमारी, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की सरकार ने, प्रशासन ने? अगर प्रशासन तुरंत उस पर कार्रवाई करता तो ये जो आज ये जो माहौल पैदा हो रहा है, ये माहौल पैदा ना होता। हमारा गुस्सा शांत तब होगा जब उसकी विधायकी निलंबित करे सरकार, प्रशासन राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उसके खिलाफ लगावे। अब माफ़ी मांगने से बहुत दूर जा लिया मामला। वो तो तब तो ये था कि आपस में बैठ कर भाई कोई बात आवे इस तरह की तो इसे शांत कर लें, लेकिन जिस तरह आप बता रहे कि वहाँ पंचायत होली, ब्राह्मण समाज जा लिया पंचायत करने के लिए है, अब ये मामला बढ़ गया है। जब तक उसकी विधायक से निलंबित सरकार नहीं करती, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया जाता, तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तो विवाद काफ़ी गहराता जा रहा है और कहीं ना कहीं जो चौधरी वीरेंद्र गुर्जर हैं अभी रंग महल से ही लौटे हैं, 2 दिन में वहाँ पर रहे हैं। परसों भी आपने देखा था कितनी भीड़ थी वहाँ पर समाज के लोगों की, लेकिन साफ ये कह रहे हैं कि भाई जो चैंपियन साहब ने उनकी माँ को लेकर जो शब्द लिखे थे उनका हम समर्थन कतई नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से रंग महल पर आकर विधायक उमेश कुमार ने जो वहाँ पर अपना लात मारी है गेट पर, जो उनका आरोप है, और साथ ही साथ वहाँ पिस्टल लड़ाई है, उसको लेकर ये आक्रोश है। और जब तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक गुस्सा इसी तरह से बना रहेगा। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।